नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश ITI में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में अपन ने वर्किंग प्रिंसिपल को देख लिया था कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी घूमती कैसे है ना। वो चीज़ें अपन ने देखी थी कि किस सिद्धांत पे आपकी कार्य करती है मोटर। आज अपन देखेंगे कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें जो मेन भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखना है 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो आपके दो मुख्य भाग माने जाते हैं, एक तो आपका स्टेटर होता है, एक होता है रोटर। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझेंगे दोनों को। स्टेटर क्या होता है आपका, रोटर क्या होता है। करें स्टार्ट। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालें 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य भाग बेटा मुख्य भाग कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक तो स्टेटर होता है, एक होता है आपका रोटर होता है। देखेंगे अपन, पहले तो याद रखेंगे कि दो मुख्य भाग हैं कौन कौन से। पहला होता है बेटा आपका स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। अभी अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि स्टेटर क्या होता है। पहले स्टेटर के बारे में आपको मैं थोड़ा नॉलेज देता हूँ। स्टेटर होता है बेटा आपका बेलनाकार आकृति का खोखला बेलन बोलते हैं इसे, खोखला बेलन होता है। इसमें बेटा आपके स्लॉट कटे रहते हैं और स्लॉट जो होते हैं उसमें अपने को 3 फेज वाइंडिंग करनी होती है। क्यों कि अपनी जो मोटर है वो है अपनी 3 फेज है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो बेटा स्टेटर। स्टेटर आपका स्थिर भाग है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट, स्थिर है, घूमेगा नहीं। आपका 3 फेज मोटर में जो घूमने वाला भाग है वो होता है आपका रोटर होता है। ओके, तो करें अपन स्टार्ट यहाँ से। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालें स्टेटर। स्टेटर क्या हेडिंग डालें बेटा, स्टेटर। तो यहाँ से मैंने 1 नंबर लिया और लिखा स्टेटर। अब देखते हैं बेटा स्टेटर आपका क्या होता है, ध्यान से सुनना है। स्टेटर नाम से पता चल रहा है, स्टेटर मतलब स्टेशनरी भाग होता है, मतलब स्थिर भाग होता है। तो यहाँ पर लिखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में यह एक स्थिर भाग होता है, स्थिर भाग होता है। अभी बढ़ा के दिखाऊंगा बेटा कैसे बनता है। स्थिर भाग होता है। हो गया, कैसा होता है, स्थिर भाग होता है। मतलब ये आपका क्या नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। अपन बात करें कि स्टेटर जो होता है ये एक बेटा किसका बनाया जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो स्टेटर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया जाता है और इनमें बेटा स्लॉट कटे हुए होते हैं जिनमें अपने को 3 फेज वाइंडिंग करनी होती है। ओके, तो बेटा पहले तो दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि सर हमारा जो स्टेटर है वो सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाते हैं हम। बेटा सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, रीजन ये होता है, जैसे अपन ने ट्रांसफार्मर को पढ़ा था। ट्रांसफार्मर में बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि सिलिकॉन स्टील का अगर कोई मटेरियल यूज लेते हो, सिलिकॉन स्टील लेते हो तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाते हैं और उसे बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाओगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, एडी करंट कम हो जाएगा। तो ये चीजें तो नोट करनी है। तो यहाँ से लिखें नेक्स्ट एरो डाल के कि स्टेटर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसका क्या रीजन है वो सुनना। क्योंकि हिस्टैरिसीस, क्या हिस्टैरिसीस हानियां या हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो सके। ओके, दूसरा स्टेटर को सिलिकॉन स्टील का तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो रहा है।
दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो स्टेटर होता है इसे बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेट करके बनाया जाता है, ध्यान रखना, इससे एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें स्टेटर को सिलिकॉन स्टील की बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया जाता है जिससे एडी करंट लॉस कम हो सके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यही लाइन है आपके एग्जाम में पूछता है कि स्टेटर को बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेट करके क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, रीजन क्या है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। यहाँ तक तो आपको पता चला। आगे मैं बताऊं आपको, जो आपका स्टेटर होता है, जो अपना क्या होता है, स्टेटर होता है, इस पे बेटा आपकी 3 फेज वाइंडिंग की जाती है और स्टेटर का मुख्य कार्य क्या है ये भी आपको बताऊंगा मैं अभी। तो पहले तो याद रखें कि स्टेटर में, नेक्स्ट एरो डाल के लिखें कि स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के अंतराल पर की जाती है। कितने अंतराल पर करेंगे बेटा अपन, 120 डिग्री के अंतराल पर आपकी क्या की जाती है, स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। इससे बेटा क्या फायदा होता है, क्या आपको क्या होता है, ये चीज अपने को पता करना है। 3 फेज वाइंडिंग अपन 120 डिग्री पे कर रहे हैं तो अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। हालांकि जो स्टेटर होता है बेटा ये एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है। ये क्या करता है, स्टेटर आपका चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। कैसे चुंबकीय क्षेत्र को, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। तो यहां पर लिखें स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। ओके, अब देखो बेटा यहां तक नोट करें, फिर अपन देखते हैं स्टेटर का डायग्राम बना के देखते हैं कि जो आपका स्टेटर है वो दिखता कैसे है, किस प्रकार की आकृति का आपका स्टेटर होता है। चलो यहां तक नोट करें, आगे चलते हैं अपन। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज का। चलो यहाँ से अपन इसको रफ करते हैं। अब मैं आपको स्टेटर बना के दिखाता हूँ, स्टेटर आपका बनता कैसे है, किस प्रकार से अपने को वाइंडिंग की जाती है। इसमें ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ध्यान रखना स्टेटर को हमेशा 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। अभी मैं जोड़ के दिखाऊंगा आपको। स्टेटर होता है, स्टेटर के ऊपर बेटा एक योक भी होता है, जो मैंने आपको बताया नहीं था वो सुन ले, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखें ये आपका एक बेटा एक खोखला बैरल है। देखो 2D डायग्राम बनता है, यहाँ 3D डायग्राम आपका नहीं बनेगा। आप इसी में समझा दूंगा, राइट, प्रॉपरली आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये लो बेटा, ये जो बाहर का भाग होता है ये होता है यॉक। ये इसकी क्या हो गए, पैर हो गए। मोटर साफ पड़ी है ना, खड़ी हुई है यहाँ। ये कहलाता है आपका बेटा यॉक। क्या कहलाता है, यॉक। यॉक के दो, बॉडी के दो, मोटर का बाहरी आवरण के दो, एक ही बात है। यॉक भी कह सकते हैं, बाहरी बॉडी भी कह सकते हैं,
यॉक भी कह सकते हैं ना, और बाहरी बॉडी, बाहरी आवरण भी कह सकते हैं अपन इसको। तो बेटा यॉक ज्यादातर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जो यॉक होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। इसका बना होता है, पहले तो याद रखना, कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है ना। हमें आप माइल्ड स्टील बोलते हैं, माइल्ड स्टील कास्ट आयरन का बना होता है। ये जो यॉक होता है ये क्या करता है बेटा, ये पकड़ के रखता है किसको, स्टेटर को। ये जो अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो इसमें अंदर वाला भाग है इसको पकड़ के रखता है स्टेटर को। अंदर वाला गोला दिखाई दे रहा है ना, ये है स्टेटर, ये होता है अंदर वाला भाग स्टेटर। और यहाँ पर बेटा ये इसको पकड़ के रखता है, ये लो, कि आपका स्टेटर नीचे नहीं गिर जाए ना। तो यहाँ से ये बेटा जो अंदर वाला गोला है ना, ये कहलाता है आपका स्टेटर। और स्टेटर पर हमेशा आपके वाइंडिंग की जाती है और वाइंडिंग से आपके पोल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको पोल बना के भी दिखा देता हूँ। देखें, अपने को 3 फेज वाइंडिंग करनी है तो बेटा आपका जो पोल होगा वो इस प्रकार का होगा। ये बेटा एक जैसी आकृति बनाना सारी, ठीक है ना। इनको एक जैसी आकृति बनाना, जैसे कि आप बना रहे हो। इससे जस्ट सामने यहाँ पर या फिर इसको बेटा थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं इस तरफ में, जिससे यहाँ पर आमने सामने आपको इस प्रकार के पोल बनाने हैं। ये लो बेटा, मैंने इस पे पोल बना दिया, आपको समझ में आया होगा। 6 पोल की मोटर है ना। अब बेटा इसमें देखना कि वाइंडिंग जो की जाती है ना, जो 3 फेज वाइंडिंग करनी है, क्योंकि स्टेटर है, स्टेटर को आपको 3 फेज सप्लाई करनी होती है। तो बेटा मैं यहाँ से आर वाई बी 3 फेज की सप्लाई देता हूँ। स्टेटर में आपके 3 फेज की सप्लाई कैसे कनेक्ट होती है वो सुनना, कि बेटा ये जो आर है, ये आर यहाँ पर गया और ये जो पोल होता है इस पे यहाँ पर वाइंडिंग करती है। ये जो वाइंडिंग बेटा जाके कहाँ पर की जाती है, ये वायर जाता है और ये वायर बेटा कहाँ पर कनेक्ट होकर यहाँ पर सप्लाई दे देती है। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है बेटा। आमने सामने पोल पे आपको सेम फेज की वाइंडिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, आमने सामने पोल पे आपको सेम फेज की वाइंडिंग करनी है। कर दिया यहाँ तक। जल्दी से बेटा यहाँ तक नोट करें, जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे देखें, आगे देखते हैं अपन वाई फेज की वाइंडिंग करनी है। तो बेटा वाई फेज की मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, ये ब्लू पेन से करता हूँ। ये देखो, ये वाइंडिंग यहाँ पर हो गई। अब देखो वाई फेज की दूसरी वाइंडिंग कहाँ पर होगी बेटा, यहाँ पर वाइंडिंग होगी इस पोल पे। अब लास्ट फेज बच गया अपना, कौन सा, आपका बी। तो बी की बेटा वाइंडिंग मैंने अगर इस पे की है, मैंने इस पे बी की वाइंडिंग की है, तो यहाँ पर इस पे बी की वाइंडिंग हो जाएगी। तो बेटा 3 फेज के लिए आपने स्टेटर का निर्माण किया कि नहीं किया, आपको भी यस है। जैसे ही आप 3 फेज सप्लाई दोगे तो बेटा मानना है कि अपने पास यहाँ N बन रहा है, यहाँ S बन रहा है, यहाँ N बन रहा है, यहाँ S बन रहा है, यहाँ N बन रहा है, यहाँ S बन रहा है। तो बेटा देखो पहले साइकिल के लिए ये चक्कर चलता है, जैसे नेगेटिव साइकिल आता है तो बेटा पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाती है। ऐसा यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, यहाँ S आ जाएगा, मतलब पोल क्या करेंगे आपके चेंज होते रहेंगे। तो बेटा एक आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, किससे, आपका स्टेटर से। स्टेटर में आपको आकृति जो है वो इस आकार की दिखाई देती है। यहाँ से होता है क्या, जैसे ही अपन सप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो होगा यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करेगा, रोटेटिंग प्रकार का दिखता है। ये नॉर्मली स्टेटर था, ये जो मैंने आपको बताया। और तीनों फेज की जो वाइंडिंग है
वो बेटा 120 डिग्री के कोण पर की जाती है। तो यहां तक नोट करें और एक चीज लिख दें कि स्टेटर में या स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। कौन सी सप्लाई से जोड़ते हैं? 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। दूसरी बात, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो बेटा, ये हो गया आपका स्टेटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का। स्टेटर आप याद रखना, आपके 3 फेज स्टेटर में 3 फेज की वाइंडिंग ली जाएगी। तीनों फेज 120 डिग्री के अंतर पर रखे जाते हैं। ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, जिससे ही अपन कहते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, इसीलिए आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ तक नोट करें, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं आपका रोटर। ओके, अब रोटर क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा आपको नाम से ही पता चल रहा है, रोटर क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट, जो क्या करता है, घूमने वाला भाग होता है, वो रोटर कहलाता है ना। तो यहां से आगे हेडिंग डालें, रोटर। रोटर देखते हैं बेटा, रोटर कैसा होता है आपका। देखिए, अपन 2 नंबर टॉपिक की बात करें, रोटर। रोटर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो घूमने वाला भाग होता है वो रोटर होता है। क्या होता है? रोटर होता है। तो इसमें 2-3 बातें याद रखनी है आपको। याद रखना है, पहली बात, 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। पहली बात, क्या कहलाएगा? जो रोटेटिंग करेगा वो रोटर कहलाएगा। अब बेटा याद ये रखना है कि जो रोटर होता है, इसको इलेक्ट्रिकल 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर को सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर को 3 फेज सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता। सप्लाई से नहीं जोड़ते तो क्या नहीं जोड़ा जाता? तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण या फिर फैराडे के नियम के अनुसार आपका विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं जोड़ा जाता। फैराडे के, इसी में लिखते बेटा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें एक EMF पैदा होता है। क्या पैदा होता है बेटा? एक EMF पैदा होता है। किसमें? आपका रोटर में पैदा होगा। कहां पर होगा? रोटर में EMF पैदा हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? आपके फैराडे के नियम से। कैसे बेटा? अभी अपन ने देखा, एक सेकंड बताता हूं आपको, कि ये जो अपना स्टेटर है और ये अपना रोटर है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है, आपने सप्लाई दे रखी है स्टेटर को, और ये अपन ने रोटर डाल दिया। अब होता क्या है कि रोटर में होता है आपका एक शॉर्ट सर्किट चालक, कहते हैं इसे, शॉर्ट सर्किट चालक के तो रोटर कहते हैं। ये रोटर क्या करता है बेटा? इसके अंदर होगा, ऊपर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका आ रहा है। तो अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो ये कंडक्टर क्या कर रहा है आपका? इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। जैसे ही आपका कट करेगा तो आपके पास होगा क्या कि इस कंडक्टर के अंदर आपका एक फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग विद्युत वाहक बल बन जाएगा।
जो विद्युत वाहक बल बनता है वो फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग बनता है। उस विद्युत वाहक बल के कारण आपका ये जो रोटर है अब शॉर्ट सर्किट है जी, ईएमएफ पैदा हुआ, रोटर आपका शॉर्ट सर्किट, तो इसमें एक करंट फ्लो होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, रोटर करंट। अब ये रोटर करंट के कारण इस रोटर में भी खुद का स्वयं का फ्लक्स पैदा हो जाता है, जो मेन फ्लक्स का विरोध करता है वो रोटर आगे की ओर गति कर जाता है, घूमने लग जाती है मोटर। ये आपके वर्किंग प्रिंसिपल में भी मैंने बताया था, बस वही चीज यहाँ पर है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जैसे सर रोटर बनाते किसका है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर बनाया किसका जाता है, तो बेटा याद रखना है सिलिकॉन स्टील का ही बनाया जाता है। क्यों, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि आपके एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो चलो यहां तक नोट कर लेते हैं पहले, तो यहां पर लिखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में, बेटा ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ लेना, ये जो रोटर पढ़ा रहा हूं ये सिंगल फेज में भी सेमी रोटर यूज करेंगे, स्क्वायर गेज रोटर आएगा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो सके तथा इसे बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया जाता है, ताकि कौन सा लॉस कम हो जाए, एडी करंट लॉस कम हो जाए, ताकि इंसुलेट करके बनाया जाता है ताकि एडी करंट लॉस कम हो सके। जिस साहब अपना एडी करंट लॉस अपन ने कम कर लिया, हिस्टैरिसीस लॉस कम कर लिया, अब होता क्या है कि स्टेटर रोटर में भी बेटा स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट काटने का मतलब होता है कि उनमें अपने को चालक की छड़े रखनी है या अपने को वाइंडिंग की जाती है। तो याद रखें कि स्टेटर में, रोटर में भी स्टेटर की तरह स्लॉट कटे होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर की तरह रोटर में भी स्लॉट कटे होते हैं, जिनमें चालक की छड़े या वाइंडिंग की जाती है। ओके, जल्दी से नोट करें। अभी बेटा एक चीज और है, इस रोटर में बड़ी गड़बड़ रहती है। कैसे, आपने स्टेटर के खांचे इस प्रकार से काट दिए और रोटर के खांचे भी जस्ट इसके नीचे आने नहीं चाहिए। मतलब स्टेटर के खांचे और रोटर के खांचे एक समान नहीं होने चाहिए। इसका रीजन ये है कि बेटा अगर आपने एक समान कर दिया तो मैग्नेटिक लॉकिंग आ जाती है, जिससे मोटर नो लोड पे स्टार्ट करोगे तो मोटर घूमेगी नहीं। अब घुमाने के लिए आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और अपन चाहते हैं सेल्फ स्टार्ट। तो बेटा आपको क्या चाहिए कि ये लॉकिंग ना है, मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, इसीलिए रोटर के खांचे हमेशा थोड़े से तिरछे बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रोटर के खांचे अगर स्टेटर के समरूप या अनुदिश बना दिए जाए तो क्या हो जाएगा, तो बेटा मैग्नेटिक लॉकिंग आ जाती है, मोटर आपकी रन नहीं करती है स्टार्टिंग के अंदर। तो मोटर रन नहीं करेगी तो दिक्कत है।
तो इसमें बेटा हमेशा रोटर के खांचे थोड़े तिरछे बनाए जाते हैं ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहां तक नोट करें, अपन लिखते हैं फिर आगे की ओर। जल्दी से नोट करें बेटा इसको, आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट लिखे बेटा यहां से कि रोटर के खांचे थोड़े तिरछे बनाए जाते हैं, ट्विस्ट कर दिए जाते हैं। अभी मैं बड़ा के दिखाऊंगा, यहां से लिखें रोटर के खांचे या रोटर के स्लॉट तिरछे बनाए जाते हैं, ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो। मतलब बनता कैसे है फिर? अब रोटर देखो बेटा बनता कैसे है। रोटर आपका बनता है इस प्रकार का, ये अपना होता है बेटा इस प्रकार का आपका रोटर होता है। ये होती है रोटर की शाफ्ट। ये क्या है? ये होती है शाफ्ट। अब बेटा अपने को बनाना क्या है? ये अपना क्या है? रोटर। इसमें जो खांचे काटे जाएंगे ना वो बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं काटने, थोड़े से साफ तिरछे करके काट रहे हैं। इनसे क्या नहीं होगा? मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी। अब इन खांचों में बेटा अपने को वाइंडिंग स्थापित करनी होती है, और वाइंडिंग स्थापित करके इसको जो अभी अपन ने स्टेटर बनाया था उस स्टेटर के बीच में पुट कर देते हैं। ये ऐसे तिरछे रखे जाते हैं। ओके, अब बात आती है तिरछे बना दिए, क्यों बना देता? कि मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी। अब जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर होते हैं वो 2 प्रकार के रोटर यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो लिखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार के रोटर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं पहला सुनना। पहला होता है स्क्वायर केज। कौन सा? स्क्वायर केज रोटर। और दूसरा होता है आपका वाउंड रोटर। तो 2 प्रकार के आपके रोटर हैं। कौन कौन से? एक तो आपका स्क्वायर केज रोटर और दूसरा अपना वाउंड रोटर। बेटा यहां से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे अच्छी बात यह है, आपने स्क्वायर केज पिंजरा प्रारूपी रोटर यूज कर लिया, स्क्वायर केज रोटर यूज कर लिया, तो बेटा मोटर का नाम हो जाएगा स्क्वायर केज 3 फेज इंडक्शन मोटर। रोटर जैसा होगा वैसा मोटर का नाम है। कैसे? स्क्वायर केज अगर रोटर यूज कर रहे हो तो इस मोटर का नाम आप पता है क्या बोलोगे? यहाँ पर नाम लिखना बेटा इसका। इस मोटर का नाम कह देंगे अपन स्क्वायर केज